जुगरान साहब, जी जी, क्यों अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है? किसको? जिन्होंने उत्तराखंड गठन की लड़ाई लड़ी, जो मुकदमे तब उनके खिलाफ हुए वो आज भी चल रहे हैं। सरकारें आपकी भी रही, सरकार कांग्रेस की भी रही, क्यों इतनी बेरुखी? देखिए, राज्य गठन के बाद पहली अंतरिम सरकार से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री तक सबने शासनादेश किए मुकदमे वापस करने के लिए, यहां तक कि सीबीआई के मुकदमे भी वापस हुए। मैं समझता हूं कि 96-97% मुकदमे वापस हुए। शेष कुछ मुकदमे अभी हम जैसे लोगों पर हैं, शायद और लोगों पर भी होंगे। तो नौकरशाही ने काम ठीक तरीके से नहीं किया, शासनादेश हुए। साथ साथ जो कचहरियों के अंदर एपीओज होते हैं, पीओज होते हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग समय समय पर, जिलाधिकारी इसकी समीक्षा नहीं कर पाए कि कितने आंदोलनकारियों पर अभी भी मुकदमे हैं। तो इस वजह से अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। जी, ये गजब का जवाब हुआ अमिताभ जी, ये अद्भुत जवाब था। देखिए अतुल, इसमें कुछ विषय बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की जवाबदारी, जैसा जुगरान कह रहे थे या अविकल जी कह रहे थे, बाद में पूछूंगा। पहले मैं पूछूंगा 94 से 2000 तक उत्तर प्रदेश में जो हुकूमतें रहीं उन्होंने क्या किया। तब तो एक ही थे, तब कोई उत्तराखंड नहीं था, ठीक बात, कोई उत्तरांचल नहीं था, सब हुकूमतें उत्तर प्रदेश से नियंत्रित था इलाका। वो बड़ा अधिकारी उत्तर प्रदेश की बाद की सरकारों में उत्तर प्रदेश की पुलिस चलाने का कि सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा वो अधिकारी जो मुख्य जिम्मेदार था उस हत्याकांड और बलात्कार कांड का। हत्याकांड कम वेदना का विषय था मेरे लिए। मुझे स्मरण है, मैं उस वक्त आज अखबार के नेशनल ब्यूरो को ऐड कर रहा था, यहां गया था मुजफ्फरनगर देखने। वो व्यक्ति, उनका नाम उत्तराखंड में हर आदमी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में हर आदमी को पता होगा। वो एक इस उत्तर प्रदेश की बाद की एक सरकार में पुलिस चला रहे थे पूरे प्रदेश की। किसको सजा मिली? सिपाही और होमगार्ड को। उनको सजा देके आप संदेश देंगे? एक तो सवाल वो उठता है। 94 से 2000 तक जितनी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही वो भी कटघरे में हैं। एक दूसरी बात, उत्तराखंड में की जनता के साथ वह जो बर्बरता हुई, उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी कभी। ये राजनेताओं की आंख का पानी खत्म होने की सबसे बड़ी निशानी। लोगों को पता उस वक्त कौन सी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसने माफी नहीं मांगी हाथ जोड़कर। ये चरित्र है। और उसके बाद ये जुगरान साहब बैठे हैं, सुरेंद्र अग्रवाल जी बैठे हैं, ये सब बराबर के दोषी। नित्यानंद स्वामी से विजय बहुगुणा तक सब दोषी। इसीलिए आज विजय बहुगुणा जब गए तो उनको काले झंडे दिखाए लोगों ने। पीड़ा को देखिए, सत्ता अपने निजी हितों को साधने के लिए कुर्बानियां नहीं हुई थी कि आप लोगों को लाल बत्ती मिल जाए, कोई नेपाल से लड़की आए उसको भी लाल बत्ती दे दो, इसलिए तो कुर्बानी नहीं दी थी उत्तराखंड के लोगों ने। किस लिए कुर्बानी दी थी? नहीं तो उत्तर प्रदेश में रहने में क्या समस्या थी? अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी तरक्की के लिए। क्या वहां की नित्यानंद, इसीलिए मैं कह रहा हूं, नित्यानंद से लेकर विजय बहुगुणा तक क्या पहली जिम्मेदारी ये नहीं थी? क्या इससे बड़ा कोई काम था वहां की हुकूमतों के लिए? जरा सा सुबह कि सबसे पहले मुजफ्फरनगर कांड का फैसला होता। कब उत्तराखंड की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर इस बात के लिए निर्णायक दबाव बनाया कि नहीं, उन अधिकारियों को दंडित किया जाए? और अभी भी कुछ केस बाकी है, जिन लोगों ने जान दी उन पर केस बाकी है। इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। बीजेपी वाले जमानत पर फरार है, ये रिहा है, कांग्रेस वाले ये सरकार में है। आप सोचिए, आखिर 18 बरस बाद जब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री जाता है तो वह गुस्सा क्यों दिखता है लोगों में? इसका मतलब न्याय नहीं हुआ। वह न्याय नहीं हुआ जिन्होंने अपनी माताएं बहनें खोई।
कोई कल्पना कर सकता है सैकड़ों की तादाद में लोग हो और उनके ऊपर यह बर्बरता, पुरुषों को मार दिया जाए, स्त्रियों की अस्मत लूट ली जाए? उस रक्त क्रांति से उत्तराखंड का जन्म हुआ, उस रक्त क्रांति के गर्भ से, और नेताओं ने कहां ले जाके खड़ा कर दिया? अग्रवाल साहब, कोई संतुष्ट नहीं। पूछिए लोगों से, इसलिए उत्तराखंड के लिए कुर्बानी हुई, इसलिए बना सूबा। अग्रवाल साहब जी अमिताभ अग्निहोत्री जी के सवाल सुने आपने? हाँ, बिल्कुल सुने हैं। क्या कहेंगे? सरकार आपकी जी। है, अब तो जाइए, अब तो मुकदमे वापस ले निश्चित रूप लीजिए। से ये अब दुर्भाग्य तो है। रक्त क्रांति, मैं तो रक्त क्रांति, स्वयं आंदोलनकारी रक्त क्रांति में रहा हूं। खून बहाने वाले तो लोगों कई से बार मुकदमे आपके वापस ले लीजिए। जानने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से किसी एक पार्टी को आप कटघरे में खड़ा करें, वो उचित नहीं है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन लोगों ने राज्य के लिए बलिदान दिया, 18 वर्ष के बाद भी हम दोनों पार्टी के लोग इस संबंध में अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। आज भी जो राज्य आंदोलनकारी हमारे साथी हैं, आज भी पीड़ित हैं। हम आज भी ये मानते हैं कि आंदोलनकारियों के जो सपने थे, शहीदों के जो सपने थे, उन्हें पूरा करने में कहीं ना कहीं हम लोग चूक कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का अब सुधार लीजिए, कार्यकर्ता हूं, अब सुधार लीजिए। मानता हूं, और एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते भी ये मानता हूं कहीं ना कहीं इसमें हमसे चूक हुई है कि हम अग्रवाल साहब, हुजूर पैरवी करने में असफल सुरेंद्र जी, इसलिए सुरेंद्र हम जी, लोग छूट रहे हैं। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। 12 साल हो गए आप लोग सत्ता की अंताक्षरी खेल रहे हो। क्या वहां मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराऊं? अरे 2 ही तो टुकड़ू पार्टी है, कांग्रेस या बीजेपी। ये गए तो आप आए, आप गए तो आप आए, यही हो रहा है ना उत्तराखंड में। तो किसको जिम्मेदार ठहराऊं? नहीं, आप कहो, नहीं, आप कहो तो फॉरवर्ड ब्लॉक को जिम्मेदार ठहराऊं। हुई है, परंतु अभी कल ही हमारी वरिष्ठ मंत्री हैं इंदिरा हृदय जी, उन्होंने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई है, कहा है सुरेंद्र जी, राज्य सुरेंद्र जी, आप पुराने आदमी हैं, प्रभावशाली आप पैरवी की जाएगी। ये सुरेंद्र जी, आप पुराने आदमी हैं, और दुर्भाग्य ये है मैंने भी बहुत चीजें आंखों से देखी हैं, इसलिए पैनल पर फंस जाता हूं तो मुश्किल होती है। इंदिरा हृदय आज वरिष्ठ मंत्री हुई, नरेंद्र तिवारी जब शासन कर रहे थे तो भी इंदिरा हृदय की हैसियत मुख्यमंत्री के बराबर की थी। तब वो जो चिट्ठी लेके क्यों नहीं गई जो आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके गई? इंदिरा हृदय आज से महत्वपूर्ण है क्या उत्तराखंड में महाराज? वो तब महत्वपूर्ण थी जब उत्तर प्रदेश के, सुन लो, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे नारायण दत्त जी, इंदिरा हृदय तब भी महत्वपूर्ण होती थी। सरकार की ओर से वरिष्ठ मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण आया है, ये आश्वासन आया है कि प्रभावशाली पैरवी की जाएगी। आश्वासन तो हमने भुवन चंद्र खंडूरी से सुना, निशंक से सुना, नित्यानंद स्वामी से सुना, पंडित नरेंद्र तिवारी से सुना, विजय बहुगुणा से भी सुन रहे हैं। आश्वासन को ओढ़े कि बिछाएं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी माताओं के साथ बलात्कार हुआ उनकी आंखों के सामने। उन लोगों, बच्चों के बारे में सोचिए जिनके बड़े मार दिए गए, ये जिन बड़ों के सामने बच्चे मार दिए गए। ये अपने देश में ऐसा हो सकता है क्या? कुछ अंग्रेजों ने किया तो सीने पर पत्थर रख लिया कि विदेशी हैं। नादिर शाह ने किया, तैमूर लंग ने किया, स्वीकार किया विदेशी हैं, हमको मारने आए। ये हमारा देश, हमारे लोग, हमारे वोट से चुनने वाले सरकार के हिस्से। 12 साल हो गए, अभी भी आप लोग विचार के स्तर पर हैं। क्यों नहीं लगता उत्तराखंड में लोगों को कि उनकी सरकार है, उनकी कुर्बानी जायज थी? क्यों नहीं लगता? ये बड़ा सवाल दोनों से है, बीजेपी और कांग्रेस। और आप दोनों लोग इस सवाल का जवाब सोचिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस सवाल का जवाब सोचने की जरूरत है, क्योंकि जवाब तुरंत नहीं है। क्योंकि तुरंत जब आएगा तो वो राजनीतिक लफाजी आएगी। एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं, तब तक आप इस सवाल का, जो अमिताभ जी का सवाल है, उस सवाल का जवाब सोचिए। तब तक हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के लोग जब बापू और शास्त्री जी के जन्म दिवस पर खुशी मनाते हैं, उसी दिन उत्तराखंड वासी नम आंखों और सम्मान के साथ उन शहीदों की शहादत को याद करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी जनरल डायर की गोलियों का शिकार होते हुए शहादत दी थी। उन अमर शहीदों को
जिन्होंने अलग उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए अपनी हस्ती मिटा दी थी। 18 सालों से हर साल मुजफ्फरनगर के उस खूनी तिराहे रामपुर तिराहा पर मेला लगता है, लेकिन सिर्फ उसी दिन जब अक्टूबर महीने की 2 तारीख आती है। इस गोलीकांड को गुजरे 18 साल हो गए। उन शहीदों की शहादत रंग लाई और केंद्र की बीजेपी सरकार की सरपरस्ती में राज्य का गठन हो गया। नाम पड़ा उत्तरांचल, जो बाद में उत्तराखंड हो गया। और इस सब को गुजरे 12 बरस हो गए। लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए और जिनकी लहू के रंग से सरकारी इमारतें चमकती हैं, वो बेगाने होने लगे। जिनकी अस्थियों की नींव पर सूबा खड़ा है, उनके पास खड़े होने के लिए सरकार समेत किसी के पास भी वक्त नहीं रहा। उसी गोलीकांड में शहीद हुआ था पहाड़ का एक बेटा रविंद्र रावत उर्फ पोलू, जिसकी याद में राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी इलाके में शहीद पार्क भी बनाया गया। लेकिन वक्त ने मानो पोलू के घर की तरह शहादत की दास्तान बयान करते इस पार्क को भी तन्हा छोड़ दिया। सब खत्म ही हो गया समझ लो। और ये पिछले जो है कांग्रेस सरकार में जो थे, उन्होंने जो है यहाँ से देहरादून से जो है मुजफ्फरनगर ट्रांसफर कर दिया। तो वहाँ कोई डर के मारे जो है कोई गवाही देना भी नहीं पहुंचा, क्योंकि ऐसे कई केस हो गए थे। जो आज सबकी रहती है वो माँ की भी रहती है। इस समय सभी कुछ होता है, शादी होती, ब्याह होता, जो सभी के होता है, जैसे रीत रिवाज होती हैं। तो आज अकेलापन नहीं महसूस होता है। बेटा अकेला था? हाँ, बेटा अकेला था, एक ही बेटा था। ये उस बाप की जुबान बोल रही है जिसके बेटे ने सूबे के लिए लहू बहाया था। ये उस माँ की कहानी है जिसका आंचल सूना हो गया। बेटे ने शहादत दी तो आंसू कैसे लाए आंखों में, ये एहसास तो है। सीना गर्व से चौड़ा भी है, लेकिन काश कि जिंदगी काटने के लिए सिर्फ इतना ही काफी होता। बहरहाल ऐसे ही देहरादून के ही गिरीश बद्री, राजेश लखेड़ा, राजेश नेगी, सेलाकुई के सत्येंद्र चौहान, ऋषिकेश के सूर्य प्रकाश, ऊखीमठ के अशोक केशव समेत ढेरों नाम हैं जिन्होंने अपनी शहादत से पहाड़ की जमीन को सींचा। लेकिन वक्त ने इनको कुछ दिया तो वो है सिर्फ रुसवाई। गोलीकांड के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो तत्कालीन सरकार ने तमाम लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराए। मामला सीबीआई कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन अपनी आबरू लुटा चुकी इंसानियत की बेहयाई यहाँ भी सामने आ गई और 12 सालों बाद भी हीला हवाली जारी है। एहसान सिर्फ इतना भर के राज्य बनने के बाद सरकारों ने आंदोलनकारियों के खिलाफ थोड़ी दरियादिली दिखाई, लेकिन उस बेरहम कांड के खलनायक अब भी सफेद कॉलर में रह रहे हैं। तत्कालीन डीआईजी बुआ सिंह, डीएम अनंत कुमार सिंह और एसएसपी आरपी सिंह के खिलाफ जांच अब भी लंबित है, जबकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं और रसूखदार लोगों के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मुकदमे वापस लेने की संस्तुति हो चुकी है और इसके लिए किसी एक पार्टी या सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आज तक सबने सिर्फ अपनी ही टफली बजाई है। कांड हुआ मुजफ्फरनगर में, हम सब लोगों को बहुत शर्मनाक तो है, साथ पीड़ा का भी है और हम बार बार इस बात को कहते हैं, उसका उदाहरण देते हैं, उसके याद करते हैं बड़ी दुख से और परेशानी से। बहुत जघन्य कांड वहाँ पर हुआ था और दुख की बात है कि ये मुलायम सिंह की सरकार उस समय उत्तर प्रदेश में थी, कांग्रेस द्वारा पूर्ण रूप से समर्थित थी। मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में थी और बिना कांग्रेस को चल नहीं सकती थी और इसलिए कांग्रेस भी उतनी जिम्मेवार है जितने मुलायम सिंह की पार्टी जिम्मेवार है। वजह बेशक सियासी मुनाफा हो, लेकिन शुक्र है कैमरे के सामने ही सही संवेदनाएं जिंदा तो दिख रही हैं। काश यही संवेदनाएं सरकारी फाइलों को निपटाने के वक्त भी दिखाई देती, ताकि शहीदों की आत्माओं को इस बात की तसल्ली तो मिलती
कि चलो जिस राम राज्य का सपना देखा था वो देर से ही सही पूरा तो हुआ। राहुल शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। हमारे इस कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन हम वक्त को